आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। हमारे जानकारों ने देखे दो तेजी के ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। उनका अगला ट्रेड क्या रहेगा, इससे पहले एक स्टॉक हम आपके सामने पेश करते हैं, वो है टीवीएस श्री चक्रा। टीवीएस श्री चक्रा में आज जबरदस्त तेजी 12% के बढ़त के साथ एक काउंटर कर रहा है ट्रेड। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर यहां पर खरीदारी हुई है और याद रखिएगा पिछले 5 सत्रों से लगातार इसने आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। आशीष ने इसे जैकपॉट के तौर पर पिछले हफ्ते उतारा था और तब से लेकर अब तक यानी लगभग 5 ट्रेडिंग सेशंस में 40% एंड बियॉन्ड के गेंस इसने आपके हाथ दिए हैं। तो ये है आज का फिर आउट परफॉर्मर शेयर, करीब 12% की तेजी के साथ टीवीएस श्री चक्रा। तो क्या इसी तरह का कोई सॉलिड कैंडिडेट हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने वाले हैं? सीधे उन्हीं से सुनते हैं। समित बताइए, आपके पोर्टफोलियो में तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, 2 मिड कैप स्टॉक्स इंट्रोड्यूस करने के बाद एक लार्ज कैप स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है L&T। उसमें ओवरऑल आप मोमेंटम नहीं देख रहे हो, बट हमें लगता है कि ये मोर ऑफ अ बेस बिल्डिंग प्रोसेस है। ये स्टॉक के लिए 800 750 का एक अच्छा सपोर्ट बेस है और कहीं ना कहीं विद इन दिस कंसोलिडेशन स्टॉक में लो लेवल से कम अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देख रहा है। तो यहाँ पे हम L&T ऐड करना चाहेंगे 818 के स्टॉप लॉस के साथ और 900 से लेके 920 का इसका टारगेट रहेगा। ओके, 900 to 920 के टारगेट के लिए L&T ये एक थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है और दिग्गज स्टॉक है जहां पर अच्छी खासी तेजी आने की पूरी उम्मीद समित को दिख रही है। नीलेश क्या जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, एक आईटी स्पेस से स्टॉक है एम्फेसिस लिमिटेड। 2 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन इसके अंदर क्लियर कट हमको देखने को मिला है। एक बार लो बनाया था 650 के आसपास, वहां से एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न भी इसके अंदर हमको देख रहे हैं। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर वीकली एज वेल एज डेली दोनों पे ही बाय साइड में है, तो क्लियर कट एक लॉन्ग टर्म प्ले है। हमारा ये मानना है कि ऑन द हायर साइड इसके अंदर 935 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 835 का जरूर मेंटेन करें। 835 का स्टॉप लॉस लगाना है। 865 पर है स्टॉक और एम्फेसिस में तेजी करके चले और मिड कैप आईटी ने भी इनफैक्ट काफी सपोर्ट किया है मार्केट को पिछले हफ्ते। और याद रखिए कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, स्पेशली जब एक्सपायरी वाले हफ्ते में होते हैं। तो एम्फेसिस आया है इस समय नीलेश जैन के पोर्टफोलियो में। अजीत, आपने ग्रैन्यूल्स लिया, कोरोमंडल लिया, तीसरा ट्रेड क्या है? तीसरा ट्रेड हर्षा हमारा स्पेंसर्स होगा। लास्ट वीक भी हमने इसको काफ़ी ट्रेड किया, ब्रेकआउट आया, सस्टेन कर रहा है अपना लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर, वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथों में है और इन बिटवीन हो सकता है कि 1-2 दिन के पॉज हो, बट मुझे लगता है कि 104 105 के जो लेवल जो हम पहले भी एंटिसिपेट कर रहे थे वहाँ तक का पोटेंशियल है। तो 84 के स्टॉक के साथ स्पेंसर्स को आप बाय कर रहे हैं 104 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 84 का स्टॉप लॉस स्पेंसर रिटेल में और 104 105 के टारगेट के लिए तेजी करें। आज सुबह में मैं नोटिस कर रही थी यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फिर खरीदारी देखने को मिली थी और अब भी ये काउंटर करीब 2% ऊपर है। 1.5 लाख शेयरों का ट्रेड एक एक्सचेंज पर हो चुका है। तो ये है फिलहाल अजीत का पोर्टफोलियो और का तीसरा ट्रेड। एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, फिर देखते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में इस हफ्ते की शुरुआत कैसी बनती दिखाई दे रही है। याद रखिएगा अजीत और नीलेश ने पिछली बारी बहुत बढ़िया डबल डिजिट में 26% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। तो नीलेश का पोर्टफोलियो सबसे पहले सीक्वेंस साइंटिफिक के साथ इन्होंने पारी की शुरुआत की। 8920 टारगेट है, स्टॉप लॉस 82 दिया। KEI इंडस्ट्रीज को जोड़ा है 308 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस यहां पर 271 का। एम्फेसिस 935 का टारगेट और स्टॉप लॉस 835 का। तो ये वो 3 ट्रेड्स जो नीलेश जैन ने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। अब देख लेते हैं इन तीनों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस स्टॉक का होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। और यहाँ पर हमने देखा है मोमेंटम में एम्फेसिस करीब 0.5% ऊपर, 0.5% तक की गेंस। KEI और सीक्वेंट थोड़ा सा फीका है इन बाकी 2 के मुकाबले में। अब चलते हैं हमारे अगले जानकार के पोर्टफोलियो की तरफ और यह है अजीत मिश्रा का पोर्टफोलियो। इन्होंने ग्रैन्यूल्स पर एक बाय कॉल दिया, 187 का टारगेट, स्टॉप लॉस 160 का। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर एक बाय कॉल, 720 का टारगेट इन्होंने सामने रखा और साथ ही साथ स्टॉप लॉस करीब 625 का और 84 के स्टॉप लॉस के साथ इन्होंने कहा स्पेंसर रिटेल में आप लॉन्ग की पोजीशन लेकर चले, 104 105 के टारगेट्स आएंगे। देख लेते हैं स्पेंसर रिटेल इस खट्टे करीब 0.5% से ज़्यादा की कमाई इनके लिए करके दे रहा होगा। और ग्रैन्यूल्स और कोरोमंडल में भी हमने देखा है सुबह से थोड़ी बहुत बढ़त बनी हुई है
तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में इनके ट्रेड्स। अच्छा, स्पेंसर देखिए 0.4%, कॉरमंडल इस समय फीका पड़ रहा है, इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है पोर्टफोलियो को, और ग्रैन्यूल्स इस घंटे 0.09% तक की कमाई आपके लिए करके दे रहा है। अब आते हैं समित के पोर्टफोलियो पर, और समित के पोर्टफोलियो में जेके लक्ष्मी सीमेंट है 239 का टारगेट, स्टॉप लॉस 209 रुपये 80 पैसा। रैडिको खैतान भी तेजी की तरफ ट्रेड है, 347 के टारगेट के लिए इन्होंने एक बाय कॉल लिया। साथ ही साथ एलएनटी में एक ट्रेड लिया है 920 के टारगेट के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस 818 का आप लगाएंगे। तीनों का प्रदर्शन कैसा है इस घंटे समित के लिए, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, और फिर बात करेंगे कि ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पर बैठा है आज इस हफ्ते की पहले दिन। तो ये देखिए, अब आपके सामने जेके लक्ष्मी 1.5% कमा कर दे रहा है, आधे % प्लस रैडिको खैतान, एलएनटी थोड़ा सा फीका है मेरे ख्याल में। फिर उस पर्सपेक्टिव से समित के ओवरऑल रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए नीलेश और अजीत के मुकाबले, लेकिन क्या हमारी टैली कह रही है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और अब देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है इस मुकाबले की ठीक शुरुआत में। याद रखिएगा, पिछले 3 हफ्तों के विजेता आपस में मुकाबला कर रहे हैं। नीलेश जैन ने करीब 1.5% तक की कमाई कर ली है, 1.66% के रिटर्न्स के साथ सबसे आगे चल रहे समित चौहान, और 1% के रिटर्न्स अजीत मिश्रा के हो चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला है, तीनों के बीच कंपटीशन काफ़ी कड़ा होगा, और यहाँ से बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि रिटर्न्स के लिहाज से भी हमारी पोजीशंस और भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी और रिटर्न्स भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इसी के साथ लेंगे इजाजत। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के मुकाबले के लिए। लेंगे एक ब्रेक। 9090 के आसपास इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार, और निफ्टी बैंक है 244.2 पर, 80 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में बनी हुई है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, और खास नजर रहेगी एग्री कमोडिटीज पर, क्योंकि लोकस कि भारी मार अब फसल को झेलनी पड़ सकती है। ये एक टेरर है जो तमाम किसानों पर हावी पड़ रहा है, लोकस यानी कि टिड्डी, और उसका एक बहुत आक्रामक इम्पैक्ट हमने देखा है इस समय भारत में आता हुआ। राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में इसका कहर शुरू हो चुका है, तो इस पर भी एक अपडेट लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।